बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कृषि के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ फ़िश खग्गा, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है और उसका एक यूनिक सा जायका होता है और इसमें ज़्यादा कांटे भी नहीं होते हैं, बस एक कंगी होती है। तो यहाँ पर सबने बहुत शौक़ से खाया था खग्गा फ्राई और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो खग्गे को मैंने इस तरीके से धो लिया, नमक लगा लिया और सिरका लगा लिया और सिरका नमक लगा के मैंने एक बार इसको फिर धो लिया था। तो ये बोटियाँ मैंने कुछ तरीके से करवा ली थी खग्गे की, तो गोल शेप में। तो यहाँ पर जो है अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने बहुत कम ऑयल में इसको मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर जितनी हमारी फ़िश आ जाएगी हम इसको यहाँ फ्राई कर लेंगे और बाकी हम इसको नेक्स्ट टाइम में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये रह गई हैं, तो जब तक ये फ्राई होती हैं तो फिर बाद में हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फ़िश देखिए मेरी अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो जब तक हम फ़िश का सालन भी अच्छा से तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया था और 2 प्याज लिए मैंने। तो प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया था जूसर में अच्छा सा, और यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दिए। साथ ही मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून पहले मैंने ऐड कर दिया, 1 टीस्पून बाद में। तो ये टोटल मेरा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम ये मसाले ऐड कर लेंगे। पिसी हुई मिर्चें लिए मैंने यहाँ पर, तो 1 टेबल स्पून हल्दी लिए, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम। यहाँ पर पिसे हुए धनिया लिए मैंने 1 टेबल स्पून। इन मसालों को हम अच्छा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर बहुत कम मसाले ऐड होते हैं और ये बहुत अच्छी और जायकेदार हमारी फ़िश तैयार होती है। तो यहाँ पर इन मसालों को हम भून लेंगे। तो यहाँ मैंने मेथी लिए, यहाँ पर जो है मेरी मेथी जो है खुश्क मेथी है, सूखी हुई। अब तो सीज़न भी आ गया है मेथी का, तो ये मेरी अगले साल की मेथी है यहाँ पर खुश्क। तो यहाँ पर हम मेथी भी ऐड कर देंगे, तो इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है इस फ़िश का। तो यहाँ पर मैं साथ नमक भी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। तो यहाँ मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी फ़िश कुछ इस तरीके से तो फ्राई हो गई है। तो ये मसाला भी हमारा भुन गया है। तो इस फ़िश को इस मसाले में हम ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी फ़िश फ्राई हो गई है। तो ये मसाला हमारा भुन गया था, तो इस मसाले में हम फ़िश यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। और फ़िश को इस मसाले में मिक्स कर देंगे। इस मसाले को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसमें फ़िश में। तो ज़्यादा हम तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि फ़िश हमारी टूट जाएगी। तो फ़िश को आगे पीछे करके हम इस तरीके से मसाले इसके ऊपर डालते जाएंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम ढक्कन बंद कर देंगे। और 5 मिनट बाद मैंने ये 3 हरी मिर्चें ली हैं और बीच में से मैंने इसको कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं ये फ़िश में ऐड कर दूँगी और चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने देखा है तो ये बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर मैं डिश आउट कर लूँगी और ये देखिए बहुत मज़ेदार फ़िश खग्गा हमारा तैयार हुआ था और बहुत ही लजीज बना था। तो ये रेसिपी आज मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये खग्गा फ़िश कैसी लगी। तो ये यूनिक स्टाइल में रेसिपीज़ है मेरी। तो इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ तो बहुत ही लजीज लगती है। तो इसको आप चावलों के साथ, वाइट चावलों के साथ इसको लाजमी खाइएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी है। तो ये वाइट चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।